हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे और पिछले टर्न पे हमने कंपैरिजन टेस्ट किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दी म्यू टेस्ट। तो म्यू टेस्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब हम मान लिया किसी इंटीग्रल को चेक करना कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो हम किससे भी कर सकते हैं, उसको म्यू टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो समझिए ज़रा म्यू टेस्ट को। दी म्यू टेस्ट, लेट एफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल a टू इन्फिनिटी। कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड भी है और कैसा भी है, इंटीग्रेबल इन द इंटरवल किसमें, a टू इन्फिनिटी, और a बड़ा है 0 से। तो ये जो इंटरवल a टू इन्फिनिटी है, इसमें a बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। इफ देयर इज ए नंबर म्यू, यदि कोई नंबर म्यू बड़ा हो किससे, 1 से, सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट। देखिए लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम एफ एक्स निकाल रहे, कोई यदि इसका निश्चित माना जाए, भाई मान लिया कोई फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे और किसके बराबर आ गई, 5 के, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और यदि किसी लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी वो 0 बटे क्या आ जाए, 0, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। ठीक है, मतलब सोल्व करके भी ये आ जाए, जैसे कोई मैंने एक लिमिट ले ली तुम्हारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 का मॉडुलस अपॉन x माइनस 2, जैसे ये लिमिट है, तो इसमें ऊपर कितना रखेंगे, 2, और यहाँ कितना, 2, 0 बटे क्या आ रहा, 0। ठीक है, वैसे तो एग्जिस्ट करने के लिए होता क्या है, अभी इसको सोल्व कर रहे तो फॉर्म क्या बन रही, 0 अपॉन 0। फॉर्म कैसी बन रही इसकी, 0 अपॉन 0। देखिए ये जरूरी नहीं है कि यदि फॉर्म 0 बटे 0 बने वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, कभी कभी एग्जिस्ट भी करती है। कैसे भी एग्जिस्ट करती है, अभी मैंने कोई एग्जाम्पल और ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, और मैंने ले लिया x टेंड कर रहा किसको, 2 को। ये बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। फॉर्म तो अभी इसी की भी 0 बटे 0 बन रही, इसकी फॉर्म भी क्या बन रही, 0 बटे 0। तो 0 बटे 0 कैसे बन रही, यहाँ 2 रखेंगे, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो फॉर्म बन रही 0 बटे 0। बट ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, कैसे करती है, इसको सोल्व करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके फैक्टर कर लेंगे ऊपर, x माइनस 2 आ जाएंगे, और x प्लस 2 अपॉन कितना, x माइनस 2, काटने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो इस लिमिट का मान कितना आ गया, 4। तो लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती, देखिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम वैसे तो चेक करते हैं, यदि हम RHL निकाल लें और LHL निकाल लें और दोनों वैल्यू इक्वल ना आए तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे इस लिमिट की हम वैल्यू निकालते हैं RHL और LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आती, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही कहा, कोई फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड और इंटीग्रेबल हो, किसी इंटरवल में हो a टू इन्फिनिटी, और a बड़ा है किससे, 0 से। इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ देयर इज ए नंबर म्यू, कोई नंबर म्यू ऐसा आ जाए, सच दैट ऐसा आ जाए कि ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कैसा होगा, कन्वर्जेंट। यदि म्यू बड़ा है 1 से तो ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अब आगे देखिए, इफ देयर इज ए नंबर म्यू, यदि म्यू का मान या तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए, या तो 1 से छोटा आ जाए, या 1 के कैसा भी आ जाए, बराबर आ जाए, सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट कर जाए एंड इज नॉन जीरो, और कैसे भी होनी चाहिए, नॉन जीरो। उसकी लिमिट मतलब 0 भी नहीं आनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। तो फिर इंटीग्रल कैसा है ये, यदि म्यू का मान किससे, लेस देन इक्वल टू 1, और ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, और कैसी हो, नॉन जीरो, तो ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। एंड सेम इज ट्रू इफ, यदि ये लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी आ जाए, उसके लिए भी
ये ऊपर की कंडीशन कैसी होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो ये हमारा म्यू टेस्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखिए इस पे, म्यू टेस्ट पे एक एग्जाम्पल देखिए। चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दे दिया कोई, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 3 इंटू dx। इसको देखना हमें कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है भाई, सबसे पहला तरीका तो हमारा यही था, इसे सोल्व करके देख लो, जो एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा। ठीक है, तो ये सोल्व नहीं हो रहा, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में भी इसमें हम fx gx नहीं छांट सकते उस तरह की, किस तरह की, जैसे हमने पिछले टर्म पे पढ़ा कि fx छोटा हो किससे, gx से, और केवल gx को सोल्व करें। ठीक है, तो इसको हम किससे करेंगे, म्यू टेस्ट से करेंगे। ठीक है, चलिए म्यू टेस्ट से देखिए कैसे करेंगे इसको। जब हम इसको म्यू टेस्ट से करते हैं, लिमिट a टू इन्फिनिटी था वहाँ, और a का मान किससे बड़ा था, 0 से, है ना। तो वी हैव, हम देखिए पहले इसको क्या लिख लेंगे, वी हैव 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। हम इसको लिख सकते हैं 0 टू 1, है ना, x की पावर 5 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx प्लस 1 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। तो हमने दो जगह ब्रेक कर दिया इसको, एक को मान लिया क्या I1 और दूसरे को क्या मान लिया I2। वेयर जहाँ I1 तो कितना 0 टू 1 x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू dx। I2 बोलिए कितना यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू dx। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। अब ये देखिए लिमिट तो फाइनाइट है इसकी, फंक्शन देखिए अनबाउंडेड है या नहीं है। भाई जो अनबाउंडेड होगा तो x बराबर, यदि मैं -1 रखूंगा, x बराबर कितना रखेंगे -1, क्योंकि 1 और -1 0, अनबाउंडेड हो जाएगा किस पे, -1 पे। पर देखना इस इंटरवल में -1 है क्या, तो इस इंटरवल के लिए कैसा फंक्शन है ये, बाउंडेड। लिमिट कैसी है, फाइनाइट। तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, प्रॉपर। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो सभी प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेयर I1 is proper integral, I1 is proper integral, and we know that every proper integral is convergent. Every proper integral is convergent। ठीक है, अब किसको चेक करेंगे, I2 को चेक करेंगे। ठीक है, करिए नोट। ठीक है, तो अब हम किसको चेक करेंगे, नाउ we need to check the convergence ऑफ I2 को चेक करेंगे। तो I2 बोलिए कितना, हेयर यहाँ पर जो I2 है, I2 की वैल्यू इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 अपॉन
1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू देखिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, एफ एक्स की वैल्यू बोलो एक्स की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। जो ये फंक्शन दिया होता है वो क्या होता है, एफ एक्स। अब हमें क्या निकालना, म्यू निकालना। तो म्यू अपने पास से मानते हैं और कैसे निकालते हैं, म्यू पे ज़रा ध्यान दीजिए, म्यू को कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट पावर, ठीक है, डिनोमिनेटर की देखते हैं। हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की कितनी, 3, फिर ऊपर की देखते हैं, उसे घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से किसका मान निकालते हैं, म्यू का मान कितना आ गया बोलिए, -2 आ जाएगा। तो ये म्यू की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद एक इंटीग्रल निकालते हैं, इंटीग्रल नहीं लिमिट निकालते हैं। नाउ वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, x की पावर कितना, म्यू इंटू एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर बताना कितना आ जाएगा, म्यू का मान कितना, -2। भाई जो म्यू का मान निकालते हैं नीचे की पावर देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर नीचे की कितनी, 3, ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी, 5। तो नीचे की में से ऊपर की घटा देते हैं, तो किसका मान आ जाता है, म्यू का मान आ जाता है। एफ एक्स का मान रख दीजिए जरा, x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये लिमिट निकालिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए ये। लिमिट x टेंड्स टू, ऊपर x की पावर कितनी बची, बटे 1 प्लस एक्स क्यूब, नीचे से कॉमन ले लीजिए एक्स क्यूब। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब, नीचे से भी कॉमन ले लीजिए एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बटे इन्फिनिटी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई, वो निश्चित मान आ गया ही इसका। तो लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट। तो हियर लिमिट कौन सी, लिमिट ऐसे लिख दीजिए, हियर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, एंड म्यू का मान कितना आया, -2, छोटा है किससे। तो लेस देन के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट लिखवाया मैंने। ठीक है, लेस देन के लिए देखिए अभी मैंने लिखाया। ठीक है, तो लेस देन के लिए क्या लिखा है मैंने, डाइवर्जेंट। लेस देन हो या 1 हो, लेस देन इक्वल टू के लिए तो लिख देंगे हैंस बाई कौन से टेस्ट से, म्यू टेस्ट, द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। हैंस बाई म्यू टेस्ट, हैंस बाई म्यू टेस्ट, हैंस बाई म्यू टेस्ट, 2 बार लिख दिया, हैंस बाई म्यू टेस्ट I2 चेक करा हमने। तो किसको चेक करा हमने, I2 को। ठीक है, हैंस बाई म्यू टेस्ट, हैंस बाई म्यू टेस्ट I2 इज, बोली कैसा आया ये, डाइवर्जेंट। I1 कैसा था, कन्वर्जेंट, I2 कैसा आया, डाइवर्जेंट। और वी नो दैट, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए इतना करिए, लिख देंगे बाद में। I1 तो कन्वर्जेंट है और I2 डाइवर्जेंट है, तो I1 प्लस I2 कैसे आएंगे, डाइवर्जेंट। तो चलिए लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ
कन्वर्जेंट इंटीग्रल, कन्वर्जेंट वही I1 तो क्योंकि कन्वर्जेंट था, ठीक है। वी नो दैट सम ऑफ कन्वर्जेंट इंटीग्रल एंड divergent integral is कैसा आएगा, divergent, is divergent, hence the given integral is divergent। तो गिवन इंटीग्रल कैसा आ गया, डाइवर्जेंट।